हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर की आधारभूत संरचना जो टेंस है उसे बताने वाले हैं और सबसे अलग मेथड में बताने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर का यह एक आधारभूत संरचना इसे हम क्यों कहते हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भवन को बनाने के लिए उसका आधार और पिलर को मजबूत बनाया जाता है ताकि उस पर जितने भी भवन बनाए जा सके वह सभी उस पर टिक सके। तो वही इसमें टेंस होता है। अगर आपका टेंस मजबूत रहेगा तो आप इंग्लिश ग्रामर में बहुत से चीज़ों को सीख पाइएगा। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि टेंस के प्रकार जो बने हैं वह क्यों बने हैं, किस आधार पर बने हैं। हम उसे खुद से क्या नहीं बना सकते हैं। आपको बहुत जगह रटा दिया जाता है कि इसके 3 प्रकार हैं और उसके सभी के 4 प्रकार हैं, 12 प्रकार हैं, आप याद कर लेते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो 12 प्रकार कैसे बना है, वो सभी बातों को इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर टेंस की कुछ मूलभूत परिभाषाएं को आपको समझना होगा। देखिए, टेंस का परिभाषा क्या है। टेंस इंग्लिश ग्रामर के वैसे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम, वर्क कौन से समय में हो रहा है और कितना हुआ है। जो टेंस है वह सिर्फ समय का बोध नहीं कराता है, यह बताता है कि कोई भी काम, जैसे हंसने का काम, खाने का काम, टहलने का काम, स्कूल जाने का काम, इसमें जो काम हो रहा है वह कितने समय में हुआ है और वह कितना हुआ है, यह जो बताता है वह टेंस होता है। तो टेंस में आपको 2 बातों को पता चलता है, एक टाइम और एक वर्क। टाइम और वर्क के आधार पर ही इसके प्रकारों को विभाजित किया गया है। उदाहरण में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर कौन से काम कर रहे हैं, तो क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर वर्क हो गया खेलने का, और इसमें समय क्या हो सकता है, तो इसमें समय जो है वह चल रहा है। तो समय इसमें प्रेजेंट टेंस में है समय, और जाके वह चल रहा है और इसमें काम खेलने का हो रहा है। जैसे हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें काम क्या हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी होने का, और वह चल रहा है। तो समय और काम दोनों का बोध होगा जिसमें, उसी को तो हम टेंस कहते हैं। तो चलिए इसके प्रकार को आप बनाते हैं। देखिए, टेंस को एक टाइम और एक वर्क, टेंस में टाइम और वर्क का बोध होता है। तो आप हमको बताइए कि टाइम कितने तरह से हो सकते हैं। तो देखिए, टाइम 3 तरह से हो सकते हैं। एक टाइम जो आपका चला गया है, मान लीजिए आप 10th बोर्ड एग्जाम दे दिए हैं, आप जो है 10th बोर्ड एग्जाम दे दिए हैं, तो ये आपका समय चला गया है। आप फरवरी में ही 10th बोर्ड एग्जाम दे दीजिए और ये मार्च का महीना है। तो जो समय बीत गया है उसके लिए हम पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं। तो जो यस्टरडे अर्थात बीते हुए कल के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। और जो समय अभी चल रहा है, जैसे आप लोग अभी 11th में पढ़ाई कर रहे हैं या वर्तमान समय की बात हो रहा है, तो वह प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। और एक है कि आप भविष्य में कुछ अलग करने वाले हैं, भविष्य में आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं, भविष्य में जो कोई भी क्रिया होने का बोध होगा तो उसे आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो आप ही बताइए, 3 ही तरह के समय होते हैं, एक समय तो जो बीत गया है, और एक समय जो चल रहा है, और एक समय जो आने वाला है। इसके अलावा भी हो सकता है, आप भी सोचिए खूब, लेकिन आपका निष्कर्ष निकलेगा कि 3 तरह के ही टाइम होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कहिएगा, ये तो हम समझ गए कि टाइम तो 3 ही प्रकार के होते हैं। अब हमको वर्क को भी समझा दीजिए। तो समझ लीजिए वर्क कितने तरह से हो सकते हैं। कम, देखिए, एक कम हो सकता है इंडेफिनिट, आपने कहते हैं एक, इसका उल्टा, देखिए इसका उल्टा क्या होता है,
डिफिनिट। डिफिनिट मतलब निश्चित ही हम इस काम को करेंगे। आपको दे दिया कि आप इस होमवर्क को बना लीजिए मैथ का, और आपको वह पूरा समझ में आ गया, का आप कहिएगा कि हम इसे तो डिफिनिट करेंगे, लेकिन यहाँ पर है इनडिफिनिट, अर्थात अनिश्चितता का जो बोध कराएगा, जिसमें अनिश्चित होने का बोध होगा कोई भी काम, तो वह इनडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। सभी प्रकार में आपको जोर देना है। उसके बाद दूसरा आता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब होता है जारी रखना, लगातार वैसे काम कर रहे हैं जो जारी है। जैसे आप अभी 11th में पढ़ाई कर रहे हैं, आप आगे भी पढ़ाई करते रहेंगे, तो यह काम जारी हुआ है। और दूसरा है, तीसरा है परफेक्ट, अर्थात जो पूरा परफेक्ट हो गया। आप जब किसी काम को कर देते हैं, कहते हैं ये परफेक्ट 100% ये पूरा हो चुका है। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं 10th क्लास का एग्जाम दे चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, तो ये परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पूरा हो चुका है। और चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होता है कि वह काम पूरा भी हो चुका है और जारी भी है। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़े जाते हैं। तो चलिए इसके प्रकार को भी आपको बता देते हैं, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पर टेंस के 3 भाग हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को आप 4 प्रकार में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? तो वर्क के आधार पर। तो इसमें पहला हो जाएगा इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, और दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, और तीसरा हो जाएगा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, वर्तमान समय में अगर कोई काम अनिश्चित होगा तो वह इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, और कोई काम अगर लगातार जारी है तो वह कंटिन्यूअस टेंस होगा, और कोई काम पूरा हो चुका है तो वह परफेक्ट टेंस होगा, और कोई काम पूरा भी हो चुका है और वह जारी भी है तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे। और पास्ट टेंस की बात करते हैं तो इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी कोई काम अनिश्चित होगा, कोई काम पूरा हो चुका होगा, कोई काम लगातार जारी रहेगा, तो वह सभी पास्ट टेंस में भी इसी का प्रकार आता है। उसी का फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी कोई काम अनिश्चित होगा, इसमें भी कोई काम कंटिन्यूअस चलता रहेगा, और कोई काम परफेक्ट पूरा हो चुका होगा। ये सभी प्रकार को आपको एक एक करके अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो अब जो आ रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। देखिए, सहायक क्रिया क्या होते हैं? तो जो आप टेंस बनाइएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब को याद रखना आपको पड़ेगा। लेकिन हम आपको याद रखने नहीं देंगे, हम आपको इसमें बता देंगे कि आपको कोई सेंटेंस अगर एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, दे देगा और कहेगा यह कौन टेंस का है, तो आप अगर टेंस नहीं भी पढ़े हैं तो इसे याद रखते हैं कि कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, तो आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। तो देखिए, इसमें प्रेजेंट टेंस में आपको क्या यूज करना है? तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आएंगे, डू या डज पहले में, और दूसरा में इज आर एम आएंगे, और तीसरा में हैज हैव आएंगे। आपको याद रखना है, प्रेजेंट टेंस डू या डज, इज आर एम, हैज हैव, ये तीनों प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएंगे। और पास्ट टेंस में क्या आएंगे? तो डू या डज का वर्ब टू आ जाएगा, डिड आ जाएगा, फिर इसमें वाज वेयर आ जाएगा, और हैड में आ जाएगा। इसमें देखिए, था, थी, हैं, जो वर्तमान में रहेगा वह इज आर एम में होगा प्रेजेंट टेंस में, और जो वाज वेयर, डिड और हैड लगा रहेगा वह पास्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। और फ्यूचर टेंस में तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, इसमें धरना है विल एंड शैल, विल बी एंड शैल बी, विल हैव एंड शैल हैव। ये जहाँ पर आप देखिएगा कहेगा यह फ्यूचर टेंस है। जैसे में उदाहरण भी आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस में कैसे इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, वी डू नॉट रीड, वी डू नॉट रीड, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर डू शब्द आया, तो आप इससे देख कर तुरंत पता कर लीजिएगा कि यह प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और कौन भाग है वो तो आपको पता चल जाएगा कि इंडेफिनिट टेंस है, वो पढ़ने के पश्चात। लेकिन इसमें सीधा पूछ दिया है क्या कौन टेंस है, प्रेजेंट टेंस का भाग है तो प्रेजेंट टेंस होगा। फिर सी इज राइटिंग, इसमें भी देखिए इज आ गया तो यह प्रेजेंट टेंस। रवि हैज ईटेन, इसमें भी हैज आ गया तो यह कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। अब आप पास्ट टेंस को कैसे प्राप्त, तो पास्ट टेंस को आप इस तरह से पहचानिएगा, डिड यू ट्राई, डिड आ गया तो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। यू वेयर रीडिंग, वेयर आ गया तो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस में शैल, विल आएगा, तो आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। अब बात करते हैं कि
कौन से टेंस के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, ये सभी बेसिक नॉलेज हैं। अगर ये सभी क्लियर रहता है तो आगे आप इसमें अच्छे तरीके से समझिएगा और बना भी लीजिएगा। तो अब हम आपको बता देते हैं कि कौन से टेंस में कौन कौन से वर्ब आते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, जहाँ पर आपको इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो उसमें V1 लगेगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहेगा तो V1 के साथ ING जोड़ देना है। जैसे इट है तो यहाँ पर आप ईटिंग जोड़ देंगे, इस तरह से ING आपको जोड़ देना है। रीड है तो रीडिंग जोड़ देना है, राइटिंग जोड़ देना है। इस तरह से आप ING जोड़कर वर्ब 1 में कंटिन्यूस टेंस में बना लीजिएगा, तो इसमें वर्ब 4 लगता है। और देखिए परफेक्ट टेंस रहेगा तो उसमें हमेशा वर्ब 3 आपको लगाना है। जैसे ईट एट, ईटन, तो ईटन लगाना है। देखिए, और पास्ट टेंस में एक खाली अपवाद में हो जाता है कि पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ वर्ब 2 का उपयोग किया जाता है और बाकी बाद कंटिन्यूस में ING का प्रयोग किया जाता है वर्ब 1 के साथ, और परफेक्ट में V3 का ही उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट के साथ वर्ब 1 किया जाता है, कंटिन्यूस के साथ वर्ब 1 के प्लस ING का उपयोग किया जाता है, और परफेक्ट के साथ वर्ब 3 का उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आपको प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सभी को बताने वाले हैं। तो इतना बेसिक अगर आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियो में आप इससे भी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।